तो अगर आपका सिलेक्शन किसी ऐसी कंपनी में हो गया है जो आपको 2 या 3 साल का बॉन्ड बोल रही है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कौन सी कंपनीज बॉन्ड कराती है। स्पेशली ये मिड साइज या स्मॉल कंपनीज होती हैं या सर्विस बेस्ड कंपनी होती है जो आपसे स्पेशली बॉन्ड कराती है। जो बड़ी कंपनी होती है प्रोडक्ट बेस्ड, जैसे कि अमेजॉन, गूगल या इससे भी बड़ी कंपनीज या इस साइज की कंपनीज, वो आपसे बॉन्ड नहीं कराती। अब ये समझते हैं कि जो रोल्स पे बॉन्ड कराते हैं वो बॉन्ड क्यों कराते, क्योंकि हर रोल पे बॉन्ड नहीं कराते। ठीक है, तो ये मिड साइज कंपनीज बॉन्ड क्यों कराते हैं। स्पेशली क्या होता है, डिमांडिंग जो रोल्स होते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर रिलेटेड रोल हो गए, डेटा रिलेटेड रोल हो गए, जो भी रोल्स डिमांड में होते हैं उन्हीं रोल्स पे बॉन्ड कराए जाते हैं और स्पेशली फ्रेशर से कराए जाते हैं। एक्सपीरियंस से ज्यादा बॉन्ड नहीं कराए जाते, चाहे वो छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो। तो अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो और अगर आपको सामने वाली कंपनी बोल रही है कि बॉन्ड करना पड़ेगा आपको 2 या 3 साल का, तो सबसे पहले चीज ये समझ लो, अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, अगर आप उसी फील्ड से बिलोंग करते हो, लेट्स सपोज आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस है या स्टैटिस्टिक्स है और जो जॉब करने जा रहे हो वो उसके ही रिलेटेड है, तो शायद आप सोच सकते हो क्योंकि आपने जो एजुकेशन किया है वो रिलेवेंट था जिस जॉब को आप करने जा रहे हो। बट अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड ऐसा है जो कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल है, जो कि मतलब काफी अच्छा एजुकेशन नहीं है एज पर द करंट रोल, जिस जॉब रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, यानी फ्यूचर में ऐसा एज्यूम करते हैं कि आपको ज्यादा चांसेस नहीं है कि और भी ऑफर मिलेंगे जल्दी ही। किसी भी केस में अगर आपको वेट नहीं करना है तो आपको जो कंपनी 2 ईयर का बॉन्ड बोल रही है वो आपको कर लेना चाहिए। ऐसा मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, जरा इस पे ध्यान दो। तो सबसे पहली चीज, लेट सपोज कि ये कंपनी ने आपको 2 साल का बॉन्ड किया, बट ये 2 साल का बॉन्ड क्यों करा रहे थे आपसे, क्योंकि आपको ट्रेनिंग देने वाले। और पास्ट में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा हुआ कि जिन्होंने वो कंपनी ज्वाइन की 6 मंथ्स में, 1 ईयर में, 1.5 ईयर में कंपनी स्विच कर दी। जैसे ही कंपनी ने उनको ट्रेन किया, अच्छा नॉलेज दिया, कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कराया, एम्प्लॉय को ऐसा लगा कि मुझे यहाँ पे उतनी ग्रोथ और सैलरी नहीं मिल रही और एम्प्लॉय ने कंपनी स्विच कर ली। तो जो डिमांडिंग रोल होती है इसीलिए उन रोल्स पे कंपनी बॉन्ड करा लेती है। अब मैं ये अज्यूम करता हूँ कि लेट सपोज किसी भी कंपनी में आप जॉब करोगे तो कम से कम 1 साल तो काम करोगे। क्यों? अगर आप 1 साल भी काम नहीं करते तो आपको इतना सफिशिएंट नॉलेज नहीं आता कि आप किसी और कंपनी में स्विच करो और बेटर इंटरव्यू जाए वहां पे। तो कम से कम 1-2 साल तो किसी कंपनी में मैं अज्यूम करता हूँ जॉब करोगे अनटिल अनलेस बहुत सारा प्रेशर ना आ रहा हो कंपनी से या कुछ मेजर इश्यूज ना हो कंपनी के बिहेवियर और हैंडलिंग में। तो कंपनी आपको मिस हैंडल कर रही है, अगर अच्छे से बिहेव नहीं कर रही है, अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही है, उसी केस में आप जल्दी से जल्दी चेंज करना चाहोगे। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि दूसरी कंपनी में मुझे अच्छा हाइक मिल रहा है, मुझे यहाँ पे काम नहीं करना है। तो लेट सपोज किसी कंपनी में आपका बॉन्ड है भी, तो अगर आपको दूसरी कंपनी में हाइक मिल रहा है तो आप करंट कंपनी से नेगोशिएट कर सकते हो। मैं ऐसे अज्यूम करता हूँ कि कम से कम जब स्विच करने का सोचोगे तो 1 साल बाद ही सोचोगे, राइट? तुरंत स्विच करने का नहीं सोचोगे। तो मेरी तरफ से मेरा ऐसा सजेशन है कि देखो, आपको ऐसा लगता है कि आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी बट आप वेट कर सकते हो। बट क्या होता है, क्योंकि ये डिमांडिंग रोल्स होती है ना, जिन भी जॉब रोल पे बॉन्ड कराया जाता है या एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट कराया जाता है, तो वो जॉब रोल जल्दी आपको नहीं मिलती है। तो अगर आपको ऑफर लेटर मिला है तो ऐसा समझो कि शायद अच्छी हायरिंग चल रही है, या तो आपको किस्मत अच्छी है कि आपको तुरंत आप इस चीज की तैयारी कर रहे थे और आपको जल्दी से जल्दी ऑफर लेटर मिल गया है। हाँ, लेकिन अगर आप टॉप 10% में अपने आप को काउंट करते हो, आप समझते हो कि मेरा नॉलेज बहुत ही अच्छा है, मैंने जो पढ़ाई की है वो भी बहुत ही अच्छा है, आप पे खुद बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, तो आपको अज्यूम करना चाहिए कि नहीं, मैं बॉन्ड वाला नहीं करूंगा, मैं MNC में जाऊंगा जहाँ पे मुझे कम से कम अच्छी सैलरी मिले स्टार्टिंग में ही और ये बॉन्ड और ये सारी चीजें ना हो। अगर ऐसा सिचुएशन नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा क्योंकि ज्वाइन करो, क्योंकि 1 या 2 साल कब निकल जाएंगे, उस कंपनी में अच्छा खासा सीखोगे भी। और अगर इन शॉर्ट अगर आपको चेंज भी करना है तो कंपनी से आप नेगोशिएट कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि आपने लेट सपोज 2 साल का बॉन्ड है तो 1 साल कंपनी को सर्व किया, राइट? लेट सपोज ऐसा अज्यूम करते हैं, और 1 साल बाद आप चेंज करना चाहते हो, उनसे नेगोशिएट कर सकते हो। तो जो अमाउंट होगा वो एक्जैक्टली उतना का उतना नहीं होगा। और टू बी ट्रू गाइस, लीगली अगर देखा जाए तो ये जो बॉन्ड होता है ना, नल एंड वॉइड होता है कोर्ट में, अनटिल अनलेस कंपनी ने आपके ट्रेनिंग पे काफी अच्छा टाइम स्पेंड ना किया हो, काफी अच्छा पैसा स्पेंड ना किया हो। तो आज के टाइम पे IT कंपनीज में जितनी भी कंपनीज है ना, उनमें ट्रेनिंग होती ही है मैंडेटरी, कम से कम 2, 3 या 6 मंथ्स की। तो वही जो पैसे हैं कंपनी ज्यादा से ज्यादा आपसे रिकवर कर सकती है। और वैसे भी मैं सजेस्ट करूंगा गाइस, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बॉन्ड से मत घबराओ। खाली ये सोच लो कि आप किस ग्रेड में आते हो, क्या आपका एजुकेशन अच्छा है, आपके पास अगले 6 महीने 1 साल का टाइम है ज्वाइन करने का, कोई जल्दी नहीं है ज्वाइनिंग की। अगर आपको ज्वाइनिंग की जल्दी है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है जिस जॉब को करने जा रहे हो, आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं आगे जाके तुरंत इंटरव्यूज क्रैक कर पाऊंगा अगर मैं इसे छोड़ रहा हूँ, तो आपको तुरंत ज्वाइन कर लेना चाहिए। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि लेट सपोज 8 महीने बाद आपको कोई बेटर इंटरव्यू मिला, बेटर कंपनी मिली, बट अगर आप इस कंपनी में ज्वाइन कर लोगे जो करंटली जिसे ऑफर मिला है, तो कम से कम आपको 8 महीने का एक्सपीरियंस हो जाएगा।
ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। और जैसे जैसे आप देख रहे हो आईटी में डिमांड बढ़ रही है, बट उसकी सप्लाई भी बढ़ते जा रही है। जैसे जैसे लोगों को पता चला इसमें ग्रोथ है, पैसे हैं, तो बहुत सारे लोग इसकी तरफ मूव हो रहे हैं। तो जो कंपटीशन होता है ना, वो हमेशा टफर होता जा रहा है। पहले कंपनीज के पास उतने ऑप्शंस नहीं थे, ठीक है, लेकिन अब कंपनीज के पास बहुत ऑप्शंस है। लोग पीएचडी करके, मास्टर्स करके, स्पेशलाइजेशन करके अच्छे लेवल का नॉलेज लेके आ रहे हैं। तो उसकी वजह से अगर आपको लगता है कि मैं उस लेवल का कैंडिडेट नहीं हूँ, तो आप ज्वाइन कर लो। उस लेवल के भी हो तो भी ज्वाइन कर लो, बॉन्ड से घबराने की जरूरत नहीं है। और जरूरी नहीं कि जिस भी कंपनी को आप बॉन्ड के साथ ज्वाइन करते हो तो वो कंपनी आपको छोड़नी ही है क्योंकि वो बॉन्ड करा रहे हैं। इसके लिए आपके दिमाग में ऐसा थॉट आ रहा है कि नहीं, ये शायद मुझे कंपनी छोड़नी होगी, तो XYZ रीजन होंगे। दो ही रीजन हो सकते हैं। देखो, या तो कंपनी बहुत सारा प्रेशर डाल रही है, अच्छा बिहेव नहीं कर रही, ट्रीट नहीं कर रही, दूसरा आपको ग्रोथ नहीं दे रही। 2 साल में आपको कितने ही करोड़ों का वहां पे ग्रोथ ले लेना है। 2 साल में तो मैं मानता हूँ कि सीखने पे आप स्पेंड करो 1 या 2 साल। 2 साल बाद या 3 साल बाद वैसे भी जब कंपनी स्विच करोगे, अगर करंट कंपनी आपको अच्छा ग्रोथ नहीं दे रही, देखो कंपनीज को भी ये बात पता है कि ये जो एम्प्लॉय है जिसको मैं सैलरी जितना भी दे रहा हूँ, अगर वो मार्केट रेट से कम है तो ये एम्प्लॉय कहीं ना कहीं चेंज करेगा कुछ सालों में। तो या तो सेम कंपनी आपको अच्छा ग्रोथ देना शुरू कर देगी, या तो फिर आप कंपनी स्विच कर लेना। जितनी ग्रोथ आपको चाहिए थी वो मोस्ट प्रोबेबली ग्रोथ आपको मिल जाएगी। अब यहाँ भी ये मेरा सजेशन था, आपके ओपिनियंस आप शेयर कर सकते हो कमेंट में, और कोई डाउट हो तो आप मुझसे 1-to-1 काउंसलिंग के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।